क्या सीन था? बहुत मतलब एवरेज बच्ची थी, टॉपर थी या फिर मतलब गुड गुड थी? मतलब रैंक आ जाती थी। अच्छी की फ़ी तो काफ़ी कम है वैसे। तो नेग्लिजिबल है, मतलब एक फ़ोन के रिचार्ज से भी कोई सिलेक्ट सस्ती क्यों किया? क्योंकि कुछ इंडिया में पता तो ही नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बीएचयू क्यों? सो वेल ऐसा था कि पास भी था। हॉस्टल कितने कट ऑफ पे मिलेगा या हमारी कट ऑफ कैसे जाएगी, प्रेफ़रेंस कैसे फ़िल करना है, ये लोग हम लोग बहुत पहले से ही सोचने लगते हैं और वो बाहर रुकती हैं रूम लेके, तो उनका कितना अप्रॉक्स अ, मंथली आ जाता है? रूम उनका मतलब कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा था सीयूटी के टाइम पे? कौन-कौन से डाउट्स थे? तो हेलो एवरीवन, बेसिकली कैसे हैं आप लोग? आपका सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले भैया पे। आज हम खड़े हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और आज हम अपने क्लासमेट का एक इंटरव्यू लेने वाले हैं जिसमें हम लोग उनसे पूछेंगे कि आपके कितने कट ऑफ, कितने मार्क्स रहे थे और सिलेक्शन कैसे होता है। तो हेलो एवरीवन, आज हम अपने क्लासमेट के साथ हैं और इनकी सीयूटी की जर्नी कैसे की है इन्होंने, वो पूछेंगे। और चलिए हम इनसे इनका नाम पूछ लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 5 से 6 मिनट में पूरी टॉक खत्म कर लेंगे। तो आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ मुस्कान पटले एंड आई एम फ्रॉम एमपी से हूँ मैं। और अच्छा, ये बताना कि यहाँ पे बीएचयू में आने से पहले ट्वेल्थ का क्या सीन था? बहुत मतलब एवरेज बच्ची थी, टॉपर थी या फिर मतलब गुड गुड थी? मतलब रैंक आ जाती थी सेकंड थर्ड क्लास में। टॉपर मीन्स टॉपर ही, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड थर्ड टॉपर ही होते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए आपने कितने जी स्ट्रगल किए हैं, वो सब आप हमारे मतलब ऑडियंस को बताना, क्योंकि वो लोग भी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन लोगों ने भी सीयूटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा इस टाइम उनके पास डाउट्स हैं, जो हमारे पास डाउट्स थे। मतलब 2024 में हमने जो किया था, जितने सारे डाउट्स थे आज उनका सबको क्लियर करना है। तो सबसे पहले पहले आप अपने मार्क्स बताएं। बेसिकली मेरा स्कोर ठीक ही था, जितना कि मुझे मिल जाएगा। और कैटेगरी मेरी ओबीसी है, यहाँ थोड़ा रिजर्वेशन मिल गया था तो वही। उस अभी तो काफ़ी पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। उस टाइम जब हाँ, उस हमारे टाइम जब हमारे टाइम पे था ना, तो 600 का ओवरऑल होता था। थ्री सब्जेक्ट से 2 इंटू 30, 2 इंटू 3 600 से कैलकुलेट किया जाता था। बट अब 250 का हो गया है, तो 750 से कैलकुलेट किया जाता है। तो मार्क्स से कितने रेंज बता देना, अच्छा मार्क्स। वही 350 प्लस था, 400 तक था। 350 प्लस टू 400, 490, 399 ही होंगे। चलो, और अच्छा अब ये बताना कि बीएचयू को ही क्यों चुना? मतलब सेलेक्ट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है और सभी यूनिवर्सिटी हैं। अब ये बताना कि बीएचयू को ही सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो बीएचयू क्यों? सो वेल ऐसा था कि पास भी था एमपी से यूपी थोड़ा। और बीएचयू की एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी है, और साइंस के लिए रिसर्च के लिए बीएचयू का बहुत नाम है। लाइक हमारे एमपी तक इसका बहुत नाम है कि। मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है इंडिया में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूनिवर्सिटी। और इसके बारे में और फिर यही था, एनआरएफ रैंकिंग मैंने देखा तो बहुत सही लगी मुझे इसकी। और ठीक है, साइंस के लिए अच्छा है। अभी तक मैं हूँ तो प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं बोलना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स भी, क्लासमेट्स भी सब ठीक हैं। और मैंने सत्येंद्र शाह के बारे सर के बारे में देखा, सत्येंद्र शाह नहीं, सत्येंद्र शाह, प्रोफेसर सत्येंद्र शाह सर के बारे में देखा। वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उन्होंने रिसर्च भी की है, मैंने उनकी पूरी गूगल पे देखा हुआ है। तो इतने बड़े बड़े प्रोफेसर सारे होते हैं या फिर यहाँ पे मतलब कुछ चुने हुए प्रोफेसर होते हैं? अब देखो, जो बीएचयू आया है, जो प्रोफेसर है वो, उनका जो है टैलेंट अलग ही लेवल का होगा, तब जाके वो बीएचयू के प्रोफेसर मतलब बन। यहाँ पे बहुत आईआईटी से भी पढ़े हुए हाँ। प्रोफेसर आते हैं, क्योंकि हमारी जो एमडी की क्लासेस चलती थी उसमें भी प्रोफेसर से वो आईआईटी कानपुर से पढ़े थे। कुछ जो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान से रिसर्च उन्होंने की हुई है, तो मतलब ऑल इज गुड है यहाँ पे प्रोफेसर के रैंक में। अच्छा, कितनी स्ट्रगल का मतलब कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा था सीयूटी के टाइम पे? कौन-कौन से डाउट्स थे? बेसिकली क्या हुआ था कि अगर हम अपनी 12th की प्रिपरेशन अच्छी कर लेते हैं तो होता ये है कि ज़्यादा लेवल नहीं है अभी सीयूईटी का। बस हमें बेसिकली जो चीज़ चाहिए वो होता है टाइम मैनेजमेंट। बोर्ड के एग्ज़ाम में हम लोग के पास कोई टाइम प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है, प्रॉपर टाइम रहता है। सीयूईटी हमसे माँगता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, प्लस हमारे पास नॉलेज हो। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो हमें हमारे जो एक्यूरेसी है उस पे ध्यान देना है, प्लस टाइम पे ध्यान देना है। इससे बहुत अच्छा कोई स्कोर कर सकता है। अच्छा, ये बताना जैसे 12th के एग्ज़ाम से पहले आपने कोई प्रिपरेशन की थी सीयूटी के एग्ज़ाम की? नहीं, मैंने नहीं किया था। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे उसके बाद मैंने यूट्यूब से और फिर यहीं मॉक दिया था सब। और बस इतना था कि प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट बिल्ड करो और अपनी एक्यूरेसी, द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एक्यूरेसी, उस पे ज़्यादा ध्यान देना। ओके, तो ये तो बात रही सीयूटी एग्ज़ाम की, तो बैठ के थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर मेहनत करने लगेंगे। तो ये तो बात हो गई सीयूटी के एग्ज़ाम के पहले क्या हुआ था। अच्छा, एग्ज़ाम के टाइम पे कैसा प्रेशर रहता है? एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर, हाँ, देखो होता तो है, लेकिन ऐसा है कि अगर हम लोग ने मॉक दिया है
तो हम लोग उस टाइम पे कर सकते हैं। मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में मत बैठो, मॉक दो अच्छे से, उन्हें एनालिसिस करो और उसके बेसिस पे हम लोग मतलब जैसे मॉक देते हैं ना, तो उसके बाद ये होता है कि जब हम एग्ज़ाम वाली फ़िल हम पहले ही ले लेते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट भी हो जाते हैं और टाइम मैनेजमेंट सही हो जाता है, ये तो सही बात है। अच्छा, एग्ज़ाम देने के बाद आपको कितना, क्या आपके मन में डाउट्स थे? जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स होता है, हॉस्टल मिला है, हॉस्टल कितने कट ऑफ पे मिलेगा या हमारी कट ऑफ कैसे जाएगी, प्रेफ़रेंस कैसे फ़िल करना है, ये लोग हम लोग बहुत पहले से ही सोचने लगते हैं। एग्ज़ाम भी देते हैं, एग्ज़ाम के टाइम भी सोचते हैं, एग्ज़ाम के बाद में तो यही सवाल आते ही हैं मन में कि कैसे हमारा मतलब कितने मार्क्स आने चाहिए कि हॉस्टल भी मिल जाए और हमारी सीट भी मिल जाए, और कैसे प्रेफ़रेंस फ़िल करना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि कोर्स वाइज़ भी होता है यहाँ पे। जैसा कि मैं ही था, मुझे भी नहीं पता था यहाँ पे कोर्स वाइज़ होता है। मैंने हॉस्टल के लिए ज़्यादा ट्राई तो नहीं किया था, लेकिन ऐसा है कि स्कोर अपना अच्छा रखो और अगर डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा तो हॉस्टल मिल जाता है। जैसे मैंने हॉस्टल को सेलेक्ट करना ही भूल गया था, वहाँ पे बीएचयू का आ रहा था, पोर्टल जब खोला था, वहाँ पे एक हॉस्टल सेलेक्ट करने का ऑप्शन था कि हॉस्टल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैंने हॉस्टल नहीं सेलेक्ट किया था, तो ये गलती आप लोग भी बिल्कुल मत करना। और उसके बाद प्रेफ़रेंस कैसे फ़िल किया था, और उसमें किसी की हेल्प ली थी या खुद से ही प्रेफ़रेंस को फ़िल किया था? प्रेफ़रेंस मैंने वही सब वीडियो देखा था यूट्यूब में और फिर कुछ रिसर्च किया था इस पे कि अपने कौन-सा सीनियर्स की बगा हेल्प ली थी। हाँ, सीनियर्स की भी हेल्प ली थी प्लस मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स तो बेसिकली अब ये सारी बातें हो गई, अब आप मुझे अपना कोर्स बताइए, आप बीएचयू से कौन-सा कोर्स कर रही हैं? मेरा बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है। बेसिक केमिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, इस कोर्स के आगे अगर हम लोग सोचें तो इसका क्या फ्यूचर है? इसका फ्यूचर है कि लाइक हमें एमएससी करना पड़ेगा, फर्दर स्टडीज़ करना पड़ेगा। अगर केमिस्ट्री में करियर बनाना है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर हम आईआईटी से एमएससी कर लेते हैं, तो लाइक वहाँ से प्लेसमेंट होने के कुछ चांसेस रहते हैं। और फिर अगर हमें रिसर्च में जाना है और अभी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम 4 साल का ऑनर्स करते हैं, ऑनर्स विथ रिसर्च, तो फिर हम डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं। इससे बेनिफिट होता है और पीएचयू ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जिन लोगों को रिसर्च में जाना है, पीएचडी करना है, तो वो लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो हम लोग प्रोफ़ेसर बन सकते हैं बहुत जल्दी। हाँ, ये कह सकते हैं। अच्छा, तो ये सब स्टडीज़ की बात तो हो गई। अच्छा, अब आप बता रही हैं कि आपको हॉस्टल नहीं मिला है, आप बाहर रहती हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं, क्योंकि 60 से गर्ल्स में हॉस्टल बहुत कम मिलता है। ये भी मुझे पता है कि गर्ल्स में हॉस्टल कम मिलता है। तो अगर एक गर्ल्स है और वो बाहर रुकती है, जैसे बॉयज़ का तो मुझे पता है, बाकी अगर एक गर्ल्स है और वो बाहर रुकती हैं रूम लेके, तो उनका कितना अप्रॉक्स मंथली आ जाता है? रूम में तो ठीक है, रूम का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट आ जाता होगा रूम में 4 टू 5,000। बट अगर गर्ल्स को पीजी चाहिए तो 6,000 टू 7,000। पीजी में खाना और 2 टाइम 3 टाइम्स डिनर और वो सब मिल जाता है ना? हाँ, तब तो ठीक है। तो मतलब मंथली कितना आ जाता होगा, केवल बाहर रुकने का? अबाउट 6,000। 6000। और यहाँ की बीएचयू की फ़ीस कितनी है? पीएचयू की फ़ी तो काफ़ी कम है वैसे। हम लोग नेग्लिजिबल है, मतलब एक फ़ोन के रिचार्ज से भी सस्ती है। कुछ पता ही नहीं चलता कब। यहाँ पे फ़ीस का पता ही नहीं चलता, मतलब बीएचयू की फ़ीस नेग्लिजिबल मान लो, जितना एक मंथली का रिचार्ज होता है, उससे भी कम है। मंथली के रिचार्ज से भी बहुत 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 ज़्यादा कम है, हाफ़ है उससे। मेन कैंपस की फ़ी है जो बहुत कम है, लाइक हमारी 1 ईयर की 4,000 है सिर्फ, वो भी हमें 6 मंथ में देनी रहती है, 2,000 2,000। 4000 दे लो और बीएचयू अपना हो जाता है। इसके बाद ना हमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस से मतलब है, ना हमें प्रैक्टिकल फ़ीस से मतलब है। अच्छा, बीएचयू में केमिस्ट्री है हम लोगों का कोर्स, तो हमें पता है यहाँ पे प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, मतलब रियल लाइफ़ में प्रैक्टिकल होते हैं या फिर ऐसे? प्रैक्टिकल अब अच्छे होते हैं और स्पेशली जो प्रैक्टिकल के टीचर्स हैं वो सारे स्ट्रिक्ट हैं काफ़ी। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जितना कि आप ये में सोच लीजिए किसी गेम्स के कोच होते हैं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हमें यहाँ पे थ्योरी में भी फिर रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट प्रैक्टिकल में हम लोगों से ही पूछो कितना क्या हो जाता है, मतलब हालत ख़राब हो जाती है भाई। तो ये सब बातें तो हो गई। ये बताइए कि आपने केवल बीएचयू में ही फॉर्म फिल किया था सीयूईटी देने के बाद, आपके मार्क्स देखने के बाद, या फिर कहीं और ट्राई किया था? मैंने डीयू भी किया था और मुझे मिला था हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस का। ठीक है, मैं वहाँ गई थी, मैं रही थी, बट दिल्ली मुझे ज़्यादा सूट नहीं हुआ था बिकॉज़ ऑफ दैट पॉल्यूशन एंड ऑल, और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने फिर बाद में मैं बीएचयू आ गई और एक रीज़न ये है मुझे हॉस्टल ना मिलने का कि मैंने स्पॉट राउंड में ही स्पॉट राउंड में लिया था, क्योंकि पहले आपका सिलेक्शन डीयू में हो चुका था, इसीलिए हॉस्टल नहीं मिला। क्योंकि और डीयू हंसराज कॉलेज भी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है सीयूईटी के थ्रू। मुझे मेरा भी सिलेक्शन हुआ था केएमसी में, किरोरी मल कॉलेज, बट मैं तो वहाँ पे गया भी नहीं, एक बार भी सीट भी नहीं एक्सेप्ट की थी वो।
बीएचयू आ गया, कि बीएचयू का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ऐसा इन्वायरमेंट सारे डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा। हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें बीएचयू के बारे में जानी और यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। बाकी एक बार कट ऑफ बता देना कि एडमिशन कितने पे ओवरऑल, मतलब जो 750 में से कितने मार्क्स आ जाएँ कोई एडमिशन हो, मतलब सेफ स्कोर कितना हो सकता तो सेफ स्कोर अबाव 400 और 450 अबाव। और अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो 500 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा, और डिस्टेंस भी काफ़ी मैटर करती है हॉस्टल के लिए। है? तो थैंक यू हमारे चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए। तो गाइज़, आप लोगों ने देखा, हमने अपने क्लासमेट्स का एक इंटरव्यू लिया और उसमें उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर देना, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।